आज हम अध्यात्म के बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में विश्लेषण करेंगे। और ये महत्वपूर्ण जो विषय है वो क्या है? वो है आत्म अनुभूति। तो आखिर ये आत्म अनुभूति होती क्या है? ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को किसी ने समझा नहीं, लेकिन जिस किसी ने उसकी अनुभूति की है तो वो उसका आत्म अनुभूति है। और इस आत्म अनुभूति के जरिए हम इस जो सबसे बड़ा पावर है, जो सबसे बड़ा सुप्रीम है, जो सबसे सर्वोच्च है, जो गॉड है, उसकी सुप्रीमेसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने के संदर्भ में सबसे पहला नाम हम कबीर का लेंगे, क्योंकि कबीर साहब की घटनाक्रम में जितनी घटनाएं घटी और उस घटनाओं से उन्होंने जो इस समाज में सीख पहुंचाई वो बहुत गहरी है। तो घटनाक्रम क्या था? तो कबीर साहब की एक कहानी है, उस कहानी को मैं पढ़ता हूँ और उसे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। जो भी आदमी आध्यात्मिक होगा वो उससे नफरत करने वाले लोगों की संख्या भी होंगी। तो कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही स्थिति था। तो एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 दोहर 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी के कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब ये षड्यंत्र कबीर जी के साथ हुआ कि भाई वो 2-3 दिन तक खाना वहाँ हमेशा मिलेगी और एक सोने का मोहर भी मिलेगा और मुफ्त में सब चीज़ मिलेगा। तो वहाँ पे और ये चिट्ठी चारों तरफ फैला दी गई। तो वहाँ 18 लाख लोग जमा हो गए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लाद कर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहर दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धर कर आए और ये सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेखतकी ने वहाँ भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेक लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं।
अब आखिर कबीर साहब आज से 600-700 साल पहले थे, और 600-700 साल पहले की घटनाक्रम में ये घटना का जिक्र है। और ये घटना का जिक्र अगर है, इसका मतलब इसमें कुछ सत्यता है। और अगर सत्यता है तो ही लोग इसको फॉलो करते हैं। आखिर क्या हुआ कि इतने लोग आ गए और वो लोग को खाना कहाँ से मिल गया, और वो लोग को सारा चीज़ जो लिखा हुआ था, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया था कबीर साहब के साथ, वो षड्यंत्र न होके वो ईश्वर का चमत्कार में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि कबीर साहब सरेंडर्ड थे, वो स्वयं सिद्ध थे। उन्होंने अपने को इतने अच्छे तरीके से डिटैच्ड किया था, और वो ईश्वर के प्रति इतने जागरूक थे, इतने विलीन थे कि ईश्वर उनका कार्य आके करते थे। तो भक्ति योग की प्रकाष्ठा यही है कि आप भक्त को ये सूद नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, जबकि उसके जीवन को ईश्वर चला रहे हैं। तो इस घटनाक्रम में, इस कहानी में कबीर साहब के साथ जो हुआ, उसमें गौर करने वाला यही चीज़ है कि आखिर क्या हुआ कि ईश्वर वो रूप लेके आ गए और उन्होंने सबको वो चीज़ दिया जो उन्हें चाहिए था। अब आत्म अनुभूति, इसका मतलब जो 18 लाख लोग पहुंचे, उन्होंने ये अनुभूति की कि उन्हें ये प्राप्त हुआ। और उस समय के लोगों को ये भी पता हुआ कि भाई कबीर साहब ने ऐसा किया। तो कबीर साहब ने तो कुछ नहीं किया, वो तो ईश्वर में लीन रहते थे। तो ईश्वर में लीन रहने के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, पार्वती जी के जरिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु ना तो रहूं कुंवारी। अगर करोड़ों जन्म भी लेना पड़े तो मैं लूंगी, और शादी करूंगी तो शिव से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, शरणागति ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर सिर्फ तुम चाहिए, दुनिया की और कोई चीजें नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा जब आपकी बनती है, तब आप अनुभूति कर पाते हैं, आपके साथ आत्म अनुभूति होने लगती है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? पहला क्राइटेरिया था कि आखिर आत्म अनुभूति क्या है। तो आत्म अनुभूति करने के लिए आपका जो अंदर का ईश्वर के प्रति संवेदना है, वेदना है, वो इतनी तेज होनी चाहिए, जो पार्वती माँ की तरह होना चाहिए, जो शिव के बिना रह नहीं सकती। अब तीसरा स्टैंजा हम अभी बहुत रिसेंट 100-150 साल पहले की घटना है, विवेकानंद साहब के साथ। तो विवेकानंद साहब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश का विलियम्स वर्ड्सवर्थ का कोई पोयम चल रहा था, और पोयम में एक वर्ड आया ट्रांस। तो जो प्रोफेसर उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, उस कॉलेज में पढ़ा रहे थे जिसमें विवेकानंद ग्रेजुएशन कर रहे थे,
उन्होंने ये बात बोला कि अगर ट्रांस को समझना है तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए, वो आपको ट्रांस के बारे में बखूबी समझाएंगे। आखिर ट्रांस क्या है? ये ट्रांस वही स्थिति है जो पार्वती माँ की स्थिति है, कि हमेशा ईश्वर में लीन रहने की स्थिति ट्रांस वाली स्थिति है। तो ये पहला फेज था जो विवेकानंद ये ट्रांस शब्द सुन के और रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे। ये 1881 की बात है। और उसके बाद उस ट्रांस शब्द ने उनके जीवन में एक क्रांति ला दी। रामकृष्ण परमहंस को उनको जानने का मौका मिला और ईश्वर की खोज जो उनकी थी, जो चाहत थी, उसको रामकृष्ण परमहंस ने गहरे तल में बता दिया कि ईश्वर है। उन्होंने जिन किसी से भी पूछा था कि ईश्वर को आपने देखा है या नहीं देखा है, कोई लोग उनका जवाब नहीं दे पाए थे। और रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, लेकिन तब देखा है जब मैं गहरे तल पे अपने गया, तब मैंने देखा। और गहरे तल पे मैं कैसे गया? तो गहरे तल में जाने के लिए हमें साधना की ज़रूरत है, और इस साधना को जब हम करने लगेंगे तब हम आत्म अनुभूति करने लगेंगे। तो आत्म अनुभूति ही ईश्वर का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो जब तक हम आत्म अनुभूति न कर लें, हम ईश्वर के बारे में समझ नहीं पाते हैं। और ईश्वर को समझने के लिए हमें आत्म अनुभूति करनी ही पड़ेगी, और ये साधना से हो पाएगा। और साधना क्या है? तो साधना है ईश्वर का निरंतर स्मरण। तमाम कार्य करते हुए भी उस कार्य में स्टक ना होना, वैराग्य हमेशा हो, और तमाम कार्य आप कर रहे हैं, तब आप उस अनुभूति को समझ पाते हैं जो ईश्वर का है। कबीर साहब के बारे में एक और कहानी है। एक बार उनकी बेटी की शादी ठीक हुई, और बेटी का शादी ठीक करने के लिए कर तो दिया उन्होंने, पर उनके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। और उनकी माँ उनको बोलती थी कि बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे, पैसा नहीं लाओगे, तो समाज में क्या होगा, क्या मुंह दिखा पाएंगे। तो वो उन्होंने एक कपड़ा रखा था, उनकी माताजी ने, जो अच्छा कपड़ा था, महंगा कपड़ा था। उन्होंने उसको दिया कि जाओ इसे बाज़ार में बेच लो, इससे अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, उससे तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। तो वो कपड़ा लेके निकले तो रास्ते में एक साधु कबीर साहब को मिल गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपने कबीर साहब का घर देखा है? तो कबीर साहब ने बोला, आप क्यों कबीर साहब से मिलना चाहते हैं? तो मैंने सुना है कि वो सबका मदद करते हैं, और मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, और मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो कबीर साहब ने बोला कि आप इसी में से कुछ काट के कपड़ा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये पूरे कपड़े चाहिए।
तो उन्होंने पूरा कपड़ा उनको दे दिया। जब उन्होंने कपड़ा दे दिया तो फिर उन्हें लगा कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैंने बेचा भी नहीं, कुछ पैसे भी नहीं हुए। अब मैं जाऊंगा, लौटूंगा तो माँ मुझसे पूछेगी कि क्या किया। तो वो गंगा तट पे जाके बैठ के ध्यान लगा लिए, और इतने ऐसा ध्यानस्थ हुआ उनका कि वो ध्यान में ही रह गया। उतने में 1-2 दिन बीत गया। उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही हैं कि कपड़ा बेचने गया, अभी तक नहीं आया। तो देखते हैं कि कबीर साहब आ रहे हैं। 2-3 बैलगाड़ी है, उस पर बहुत सारा सामान है, और वो है, और सारा व्यवस्था शादी का करने लगे। माँ ने पूछा कि इतना तुमको कैसे मिल गया? तो कबीर साहब ने कहा कि भाई कपड़ा जो तुम दी थी, भाई राजा ने उसका अच्छा मूल्य दिया, उससे सारा सामान आ गया। और उसके बाद उन्होंने सारी व्यवस्था की अपने बेटी की शादी, पूरा व्यवस्था किया। और व्यवस्था करने के बाद शादी धूमधाम से की। धूमधाम से करने के बाद वे वहाँ से सुबह सुबह कहीं निकल गए। अब माँ उनकी खोजने लगी कि कहाँ है, कहाँ है। तब तक उन्हें दिखता है कि कबीर साहब आ रहे हैं। उन्होंने पूछा माँ से, जब उन्होंने देखा कि शादी वादी का साज सजावट हुआ है, लड़की विदा हो गई है, सारा काम हो गया है, तो उन्होंने पूछा कि माँ सब ठीक से हो गया? बोला हाँ बेटा, तुम ही तो आए थे, तुम ही ने तो लेके सब चीज बैलगाड़ी पे सारे सामान लेके आए तुम, और तुमने इतने अच्छा शादी का व्यवस्था किया, सारा लोग वाहवाही कर रहे हैं। कबीर साहब के आंख में आंसू आ गया। माँ से उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर हुआ क्या था कि कबीर साहब 3 दिन तक उस तट पे ही रह गए थे, वे आए ही नहीं थे। तो फिर आने वाला कौन था? ये बात सोच के वो रोने लगे। तो अनुभूति ऐसी है, ऐसी गहरी है। ये कहानियों के माध्यम से सिर्फ आत्म अनुभूति की बात की गई है कि आत्म अनुभूत आपको कर लेना है कि क्या है, और आत्म अनुभूति ही ईश्वर की प्राप्ति है। और ईश्वर की प्राप्ति का कोई दूसरा मीडियम नहीं है। और हर आदमी की आत्म अनुभूति अलग अलग हो सकती है, और हमें चाहिए कि हम सब एक दूसरे को, जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, वो जो भी रास्ता अपनाए हैं उसमें वो ईश्वर की आत्म अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ समस्या क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कोई अपने स्थिति में रहते हुए ईश्वर का आत्मानुभूति कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है कि अपने अंदर का जो भाव है उसको गहरा करिए। आप जो भी पूजा कर रहे हैं, राम, श्याम, रहीम, या कोई भगवान का पूजा आप कर रहे हैं, कोई धर्म में आप ईश्वर प्राप्ति सहज रूप से कर सकते हैं। बस उस आत्म अनुभूति के तल तक आ जाइए और उस ट्रांस में जाने का कोशिश कीजिए जो स्वामी विवेकानंद गए थे, उस ट्रांस को समझा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक आदमी का स्थिति अच्छा है, किसी दूसरे आदमी का स्थिति गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी का अपना अपना स्थिति है।
पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुभूति करना, साधना करना, ये हर आदमी हर परिस्थिति में कर सकता है। तो हमें जिस समय, जो भी समय मिले, हम ईश्वर में लीन रहने का कोशिश करें और ईश्वर को प्राप्त करने का कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।